फाइनली एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की आईपीओ की डेट आ चुकी है और इतने दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि ये आईपीओ आएगा और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो जैसा हम सोच रहे थे क्या ये इतना रिटर्न दे पाएगा या अदर आईपीओ की तरीके से ये भी कहीं हमको डिस्काउंट पर लिस्ट होता हुआ ना दिखाई दे या कहीं 5-10% का तो कहीं रिटर्न ना दे देगा। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है इसके फाइनेंशियल। तो एक बार ये सारी बातें को हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, कब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कब इसकी लास्ट डेट है और कैसे आपको अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर दिखाई देंगे। तो वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूं यहीं पर मैं आप लोगों के सामने। आईपीओ जो है ये ओपन होने वाला है 19 नवंबर को, 19 नवंबर ट्यूसडे को, एंड ये इसकी जो क्लोजिंग होगी वो 22 नवंबर को होगी। जनरली कोई भी आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होता है बट बीच में एक दिन ऑफ है, इसलिए यहाँ पर आपको 4 दिन का समय मिल रहा है। इसका जो अलॉटमेंट होगा वो बेसिक अलॉटमेंट आपको मिलेगा 25 नवंबर को। अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो रिटर्न आपको कब तक मिल जाएगा 26 नवंबर को, और शेयर क्रेडिट कब होंगे 26 नवंबर को हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर्स भी क्रेडिट हो जाएंगे। इसकी लिस्टिंग क्या है, लिस्टिंग 27 नवंबर को होने वाली है। अब देखते हैं इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज का रखा हुआ है और साथ ही ये इसका जो लोड साइज होगा वो 138 शेयर्स का होगा। टोटल जो आईपीओ का साइज है वो 10,000 करोड़ का है। ये टोटल का टोटल आईपीओ ओनली फ्रेश इश्यू के थ्रू आने वाला है, मतलब यहां पर ऑफर फॉर सेल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक इसके लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही एम्प्लॉय डिस्काउंट 5 रुपए पर शेयर आपको एम्प्लॉय को सस्ता मिलेगा, ठीक है। एनएससी और बीएससी दोनों पर जाने वाला है। बट एक और चीज है, हम इसका इंतजार कर रहे थे बट यहीं पर रिजर्वेशन कोटे पर अगर हम देखें तो यूआईबी के लिए 75% का क्राइटेरिया रखा है, रिटेलर के लिए ओनली 10% का क्राइटेरिया और एचएनआई के लिए 15% का क्राइटेरिया रखा हुआ है। यहां पर अब फंड कितना लगेगा, फंड आपको लगेगा 14,900 रुपीज का, और एक रिटेलर मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता है 1,93,000, मतलब कि 13 लोड से ऊपर अगर आप जाएंगे तो एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ यहीं पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा, शेयर होल्डर कोटा। शेयर होल्डर कोटा मतलब कि 12 नवंबर के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में एनटीपीसी का एक शेयर भी होगा तो उस कंडीशन पर आप शेयर होल्डर कोटे के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास शेयर ऑलरेडी है तो। अगर नहीं है तो अब यहां पर अब कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए, ये जो फंड आने वाला है, जो कंपनी के पास जो 10,000 करोड़ आएगा, ये कंपनी इसका क्या करने वाली है, तो इसकी मैं बता दूं आपको, इसी की पेरेंट कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी जो कि 7,500 करोड़ से अपने डेप्थ क्लियर करेगी और रिमेनिंग 2,500 कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये कंपनी यूज करने वाली है। फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल देखें हम 2023 से 2024 2 साल का यहाँ पर फाइनेंशियल हमको दिखाया हुआ है, जिसमें अगर हम रेवेन्यू देखेंगे 2023 में हुआ था 170 करोड़ का और 2024 में 2,000 करोड़ का, समझ रहे हैं। वहीं पर प्रॉफिट देखिए 171 करोड़ हुआ था और 2024 में मार्च तक की मैं बात कर रहा हूं 344 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी को हुआ है। वहीं पर अगर हम देखें लोन की बात करें, डेप्थ की बात करें, तो वहीं पर आपको क्या दिखाई देगा 2023 में यहां पर कोई वैल्यू नहीं दिखाई दी बट 2024 में हमको 12,796 करोड़, मतलब कि लोन भी बड़ा है इस कंपनी के ऊपर। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका जीएमपी प्राइस क्या दिखाई दे रहा है, अभी ग्रे मार्केट प्राइस में कितने वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ग्रे मार्केट प्राइस पर अगर हम जब इसको देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्राइस पर ये 2% पर हमको दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप इसको देखेंगे 9 नवंबर को अगर आप देखेंगे तो 25% था। धीरे धीरे ग्रे मार्केट प्राइस पर भी इसकी वैल्यू गिर रही है और अभी ये दिखाई दे रहा है 2.78%, मतलब कि अगर हम 14,000 रुपीज लगाते हैं तो हमको 2% तक के भी चांसेस अभी दिखाई दे रहे हैं। खैर अभी टाइम है हमारे पास, जब लास्ट डेट होगी तब तक हम जीएमपी प्राइस देखेंगे और जीएमपी प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। अभी डिक्रीज होने का रीजन क्या है, बाजार सेंटीमेंट, कि बाजार नेगेटिव जा रहा है इसलिए इसका जीएमपी प्राइस भी नेगेटिव हमको फिलहाल दिखाई दे रहा है। बट अच्छा सेक्टर है, सारी चीजें हैं, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा और देखिएगा कि कंपनी के बाजार सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग ही आप भी डिसीजन लीजिएगा। अगर जीएमपी प्राइस बढ़ेगा तो ही अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे। बाकी कंपनी की अगर मैं बात करूं ओवरऑल फ्यूचर का, तो ओवरऑल जब भी कंपनी एक आईपीओ लेकर आती है तो लॉन्ग विजन, अगर 2-5 साल का अगर आप विजन लेकर चल रहे हैं तो हमेशा कंपनी का विजन अच्छा ही होता, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अलॉटमेंट के बाद इस आईपीओ में क्या व्यू होगा उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अभी मेरी तरफ से इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।